13 का, फिर 14 का, फिर 15, फिर 16 का भी, फिर उसके बाद 17 का कोई रूल नहीं होता। 17 के बाद आता है 18 पढ़ लेंगे, 18 के बाद 19 का भी कोई नहीं आता, फिर 20 हो गया ना, और फिर 21, फिर 22 का भी, और उसके बाद से कोई सा भी पढ़ोगे उसके बाद से आगे हमें 25 का पढ़ना है, 25 के बाद 75, ऐसे करके सभी पढ़ लेंगे आज। देखो इतने के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, फिर बताएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल बनता कैसे है। ठीक है, चलो प्राइम नंबर तो समझते हो ना क्या होता है। ठीक, देखो पहले रूल पढ़ते चलते हैं, फिर आगे समझाते चलते हैं। पहला रूल नंबर 2, डिविजिबिलिटी बाई 2। किसके बारे में पढ़ना है? डिविजिबिलिटी रूल 2 की पढ़नी है। देखो ये रूल क्या कहता है, लिख लिए? चलो देखो क्या कहता है, अगर किसी नंबर के, एनी नंबर, किसी भी नंबर के अंत में, किसी भी नंबर के अंत में क्या हो, द लास्ट 1 डिजिट, क्या है? लास्ट 1 डिजिट। डिजिट तो समझते हो ना, डिजिट कितने होते हैं? कितने होते हैं बोलो, डिजिट कितने होते हैं? डिजिट और नंबर में अंतर बताओ, डिजिट और नंबर। कितने होते हैं डिजिट बताओ जरा? संख्या कहलाता है, और ये डिजिट होता है सिंपल एक अक्षर वाली या एक डिजिट वाली, जिसमें एक ही संख्या हो। चलो तो क्या है, लास्ट का कोई, लास्ट का 1 डिजिट क्या है? लास्ट का 1 डिजिट क्या होना चाहिए? मल्टीपल बाई 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीपल बाई 2। यानी कैसे? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट जो डिजिट होता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 और कितना? बस क्या हो? अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो क्या होगा? उस सारी संख्या क्या होगी? 2 से कट जाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, 5, 4, 6, 0 और 4, 0 देख लो, कोई सा भी देखो, इसको काटो, 2 से काटो। देखो चलो यहाँ 2 ले लेते, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। कट गया ना? कटा। देखो डिजिट क्या हो जाना चाहिए? 2 डिजिट किससे कटना चाहिए? मल्टीप्लाई बाई 4। लास्ट का क्या होना चाहिए? 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट किससे कट जाना चाहिए? 4 से कट जाना चाहिए। तो वो सारी संख्या किससे कट जाएंगी? 4 से कट जाएंगी। एग्जाम्पल देखो, देखो ए लास्ट का 2 6 से कटता है, 4 से कटता है, ये भी 4 से कटता है। कोई सा भी संख्या बना लो, देखो ये 4 से कटता है। ठीक है, तो लास्ट की कितने डिजिट देखनी है? 2। अगर ये 4 से कटेगा तो ये संख्या क्या हो जाएंगी? 4 से कट जाएंगे। एग्जाम्पल भी देख लो, इसको सॉल्व कर लो। 4 से काटो, 4 1 जा 4 और कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 होगा। 12 सही है, हाँ ठीक है। कितना बचेगा? 2 बचेगा कि नहीं? 2 बचेगा ना, और 2 इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22 और 22 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, बचा कितना? 2, तो 4 6 जा 26। ये कट गया। 3 डिजिट किससे कट जाना चाहिए? 8 से कट जाना चाहिए। तो सभी संख्या किससे कट जाएंगी? 8 से कट जाएंगी। जैसे देखो 7 8 8 8,
728 कितना ले लें, कोई संख्या हो? हाँ ठीक है, इसको काटो, देखो डिवाइड कर लो 8 से। देखो कितनी संख्या लास्ट की, 3 डिजिट बस देखना है, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा देख लो। 1 8 1 2 8 बार में हो जाएगा 4, और ये कितने बार में कट जाएगा? देखो लास्ट के 3 डिजिट किससे कटा? 8 से कट गया ना। आगे देखो, ये सारी संख्या किससे कट जाएंगी? 8 से कट जाएंगी। अब पूरी संख्या को काट लो, डिवाइड कर लो, कितने बार में जाएगा? 9 बार में। कितना? 4 9, 6 बार में ले जाओ। 1 2, एक बार में ले जाओ 8 4 8, अब कितने बार में? 6 बार में। देखो कटा कि नहीं? कट गया ना। तो क्या याद रखना है 8 वाले में? क्या याद रखना है? लास्ट की कितने डिजिट कट जाए, लिखे हो? ठीक, लास्ट की कितने डिजिट? 3 डिजिट किससे कट जाए? 3 से 8 से कट जाए। किससे? 8 से कट जाए ना। तो सारी संख्या किससे कट जाएंगी? 8 से डिविजिबल होगी। पहला किसका बताए थे? 2 का। 2 का क्या बताया? लास्ट में कितने डिजिट होने चाहिए? 1 डिजिट अगर 2 से कटता है तो कट जाएगा। 8 4 वाले में लास्ट का 2 डिजिट, और 8 वाले में लास्ट का 3 डिजिट। याद रखने का क्या तरीका देख लो। देखो अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 के पावर कितना लिखते हैं? यहाँ किसी का इसका पावर कितना है? इसका पावर है? नहीं है, पावर है। देखनी है तो सबको देखो 2 में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? 4 की देखनी है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, तो 2 है तो ये 2 से, यानी लास्ट का 2 डिजिट हो जाना चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो 2 के पावर 3 होता है, तो लास्ट का 3 डिजिट काट लो। हो ऐसे ही 16 की देखनी हो, उसके बाद आते हैं 16 पे। कहाँ गया 16? ही रहा। 16 देखनी है तो क्या करते हैं? 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर कितना लिख सकते हैं? कितना लिख सकते हैं? 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि लास्ट का कितना डिजिट देखेंगे? 4 डिजिट। तो अगला है 16 का, लिख लो 16। कितने डिजिट? 4 डिजिट बाई 16। बस हो गया। लास्ट में कितना आना चाहिए? 0 2 या 2 का कोई सा भी मल्टीपल चलेगा। इसमें क्या होना चाहिए? लास्ट का अगर 2 डिजिट क्या हो? 2 से कटता हो, यानी कि लास्ट में अगर 00 भी आता है तो संख्या किससे कट जाएंगी? 2 से कट जाएंगी। इसमें अगर लास्ट में कितने 0? लास्ट में तीनों संख्या 0 हो जाती हैं तो भी 2 से कटेगा। अगर तो इसमें क्या हो जाएगा? लास्ट का क्या हो जाना चाहिए? 4 डिजिट। क्या? किसका मल्टीपल होना चाहिए? मल्टीपल बाई 6, या और कितना हो? 40 हो। कितना हो? 40, यानी कि लास्ट में 4 डिजिट 16 से कट जाए या लगातार 4 संख्या कितनी हो जाए? 0 हो जाए, तो किससे कट जाएंगी? हमेशा किससे कटेंगी? 16 से कटेंगे। इसकी लास्ट की 4 संख्या काट के देखो 16 से कट रहा है कि नहीं? 64 44, काटो इसको। कितने बार में कटेगा? 3 बार? 4 बार? 4 बार में कितना होता है? 60। 4 बार में कट गया 64। अब ये कटेगा कितने बार में? देखो 1 लाएंगे, इसको लाएंगे, 0 बढ़ेगा। अब कितने बार में कट जाएगा? एक काम करते हैं, यहाँ 8 बना लेते हैं ना। कितने बार में? 3 बार में। एग्जाम्पल लिख लो। तो लास्ट की कितनी संख्या? 4 संख्या किससे कट? 3। यानी क्या कह रहा है? यदि सम, किसका सम? सम ऑफ ऑल डिजिट। किसका? सम ऑफ ऑल डिजिट किससे कट जाना चाहिए? 3 से कट जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मैं लिखूँ 4 5 6 7, मेथड 1 समझ लो, इसको लिख लो मेथड। ये तो कठिन वाला हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या आ गई तो कहाँ जोड़ोगे तुम? देखो मेथड 1 कर लेना।
क्या करेंगे, इसको सबको सम करेंगे। सम करो 4 + 5 + 6 + 3 कितना आया, देखो 9 और 9 9 कितना आ गया, 18 आया ना। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, कटेगा ना, कट गया ना। ठीक, अगला कोई सा भी अगर मान लो बड़ा नंबर आ जाता है तो क्या करोगे। अब मैं कहूँ ये नंबर आ जाए 9962568, सबको सम करने जाओगे क्या, मेथड 1 लिखो फिर बताते हैं इसको। 2 में क्या करेंगे हम, एवरी सिंगल डिजिट, क्या करेंगे, प्रत्येक सिंगल डिजिट को क्या कर देंगे, 3 से डिविजिबल करते हुए चले जाएंगे। देखो एग्जाम्पल लिखना 4 5 6 3 9 8 7 6, इतना बड़ा संख्या है। अब इसको कैसे करोगे, सम करोगे क्या, कितना टाइम लगेगा सम करने में बताओ ज़रा, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। ठीक, हमें सम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 6 9 8 7 6 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, देखो 5 और 4 ये दोनों मिलके क्या बनेगा, 9 बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे 5 और प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस करो इसको 9 बनेगा, और 9 को 3 से काटते कटता है कि नहीं, कट गया। 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कटेगा कि नहीं, कटेगा। 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो कटेगा कि नहीं, 3 को 9 से करोगे तो कटेगा। अब देखो 8 कटेगा कि नहीं, 8 नहीं कटता, लेकिन 6 को कटता है ना, ये कट गया। अब जो बचे उनको प्लस कर लो, एक कितना होगा, देखो 7 7 14 और एक 15 हो जाएगा कि नहीं, होगा ना। अब इन दोनों को कटोगे तो ये 3 से कटेगा कि नहीं, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। किससे हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3। समझी कि नहीं, क्या करना, प्रत्येक नंबर को हमें 3 से काटते हुए चले जाना है। ठीक, जो ना कटता है, जो नहीं लगता, उसे 2 को जोड़ के बना लो। जैसे मैं यहाँ एक चीज़ और दिखाता हूँ, याद देखना 9 7 1 2 3 8 5 6 7 2 1। अब देखो यहाँ पे मुझे इसको 3 से काटना है। देखो 3 से कटेगा इकलौता अकेला, कट गया। ठीक, अब बताओ, अगर देखो यहाँ कितना है, 7 3 से कटता है, नहीं कटता, लेकिन 7 में अगर 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो उससे बढ़िया ये 7 यहाँ है, 2 यहाँ है, ये कटेगा कि नहीं, 7 और 2 9, कट गया 3 से। 8 और 1 9 कटा 3 से। देखो यहाँ कितना है 1, और यहाँ कितना है, देखो ये कटता है कि नहीं, कट गया। यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, कटेगा 9 से, कट गया। देखो यहाँ 2 है और यहाँ 7 है। अब 2 और 7 को जोड़ लो, 2 + 7 कटता है क्या, 2 + 5/3 कटेगा। अभी ये किससे, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे आसान हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते आगे पढ़ते किसका हो गया, 9 का हो गया। 9 के 3 के बाद आते हैं हम लोग किस पे, 9 पे। नंबर का क्या कर देंगे, 9 के केस में भी सभी नंबर का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सम करने पे और किससे डिवाइड कर देंगे, 9 से। एग्जाम्पल देखो, इसको भी मेथड 1 डाल लेना, मेथड 1। अब इसका भी आसान वाला आएगा, क्या कर दो, एग्जाम्पल ले लो 945000563। हो गया, एग्जाम्पल हो गया। चलो इसको काटें, देखो सबको जोड़ो, 9 + 4 + 5 + 0 + 0 + 5 + 6 + 3 + 4, सबको एक साथ कम जोड़ो, कितना हो जाएगा। देखो जोड़ते कैसे हैं, देखो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हुआ ना। अब 10 में देखो ये 9 और 9 और यहाँ 9 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हुआ, और 18 और यहाँ 10 हुआ था तो कितना होगा,
8 हो गया ना, बचा कितना 4 बचा, और कितना बचा 4 बचा, 4 4 कितना होगा 8, यानी 8 प्लस कर दो, कितना हो गया 32। अब इसको 9 से काटो तो कितना हो जाएगा, कटेगा क्या 9 से, कुछ गलती है क्या? अच्छा 4 5 9 से कटेगा कि नहीं, काट दो, हटाओ। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ 1 है और यहाँ 9, 8 और 9 कटेगा, 9 से कट गया। देखो यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, ये 9 से कटेगा, कट जाएगा। 2 + 7 + 2 9 होता है, कट जाएगा। देखो अगला देखो, यहाँ यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, 4 5 कितना होता है 9 होता है ना, 9 से कटेगा। यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, ये क्या हो जाएगा 9 से कट जाएगा। आसान है कि नहीं, देखो कितना आसान है, कट गया। 1 डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, वो सारी संख्या किससे कट जाएंगी, 5 से कट जाएंगी। एग्जाम्पल के रूप में देख लो, कोई सा भी संख्या लेके काट सकती हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे। देखो लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है, ये 5 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। अगला आते हैं, किसका आएंगे, पहले 6 का बता लें फिर 7 का, नहीं पहले 10 पे चलते हैं, 10 वाले की बात करते हैं। अगला लिखना 10 की, अगला 10 क्या कहता है, क्या कहता है, देखो लास्ट में अगर किसी भी संख्या का लास्ट में कितना हो, अगर लास्ट में 0 हो, क्या हो 0 हो, तो सारी संख्या किससे कट जाए। देखो 6 को ऐसे तोड़ो जिसका HCF 1 बने, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, अभी इसको समझ लो फिर बताते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका HCF 1 हो। तो 6 को अगर प्राइम नंबर में तोड़ोगे तो किस में तोड़ सकते हो, बताओ, कोई सा भी प्राइम नंबर में तोड़ो, कटेगा, ठीक है। यहीं से प्राइम नंबर उठा लो, 2 प्राइम नंबर होता है कि नहीं, 3 प्राइम नंबर होता है कि नहीं, निकाल लो। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 × 3, क्या 2 × 3, यानी कि 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, चेक द divisibility rule to check the divisibility rule 3 2 and 3। क्या करना है इसमें, देखो इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, 2 और 3 में टूट जाएगा। तो मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, लास्ट में कितनी संख्या होनी चाहिए, 0 या 2 का कोई सा भी मल्टीपल हो, कट जाएगा। 3 का बता चुके, बताया कि नहीं बताया, ठीक है। तो इसमें जब भी 6 का डिविजिबिलिटी, जैसे मैं पूछूँ ये संख्या बताओ, ये 2 से कटता है, 6 से कटता है कि नहीं, मैंने कहा कि ये संख्या बताओ 6 से कटता है कि नहीं, 8690058629। अब बताओ ये संख्या 6 से कटती हैं कि नहीं कटती हैं। तो सबसे पहले किसका चेक करना आसान कौन सा है, ये बताओ। 2 आसान है ना, तो सबसे पहले लास्ट वाला देख लो। अगर ये 2 से कटा तो हमने क्या बताया था, 6 की डिविजिबिलिटी रूल है, 2 और 3 दोनों चेक करो, क्या कर दो, दोनों चेक कर दो। तो अब बताओ अगर ये 2 से कटा है तो हमें 2 से चेक करने की ज़रूरत अब नहीं है, अब क्या चेक करेंगे 3 से। अब 3 से चेक कर लो, 3 से ये कटता है, 3 से ये कटता है, काट लो, 3 से ये कटता है, काट लो। 5 4 कितना होता है 9, और ये काट लो, हाथ पे जोड़ना बंद करो, ये 8 है, ये नहीं कटेगा ना 3 से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 6, नहीं कटा। अब यहाँ दो, इसको बताओ क्या करेंगे, क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा,
एक बात बताओ, मुझे क्या चेक करना है, 2 से और 3 से। अगर यहाँ देखो लास्ट में अगर कितना दिया है 9, क्या ये 2 से कटता है? तो अब क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे कि नहीं? क्यों चेक करेंगे भाई? मुझे कंडीशन क्या है, दोनों से कटने चाहिए, दोनों से कटने चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी एक से नहीं कटा तो संख्या क्या करेगा, 6 से नहीं कटेगा। तो हमें 2 से जब कटता हुआ नहीं दिख रहा तो ये संख्या क्या होगा, 6 से नहीं कटेगा। तो जो आसान हो, अगर 2 से कट जाता है तब अगला 3 पे जाओ, नहीं तो अगला जाना ही नहीं है। यहाँ जब 2 से नहीं कट रहा था तो मैं 3 से चेक करके टाइम बर्बाद क्यों करूँ? ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, कह देंगे कि ये 6 से नहीं कटता है। अगला देखो कितने से, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, दोनों संख्या प्राइम फैक्टर हो, 2 और 6 प्राइम फैक्टर है क्या है? कैसे है, ये अलग नहीं कटता क्या? इसका ऐसे अफेक्ट आएगा क्या? तो फिर प्राइम फैक्टर कैसे हुआ? इसका प्राइम फैक्टर कितना हुआ? ऐसे काटते चलो, देखो कहाँ प्राइम फैक्टर मिलता है। 3 × 4 करोगे, ये दोनों प्राइम फैक्टर है कि नहीं? इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? अरे दीदी देखो, एक किसी से कटता है, एक किसी से कटता है, तो जब एक किसी से कटता ही नहीं है तो इसे एक कटे या चाहे ना कटे क्या फ़र्क पड़ता है? तो दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। इन दोनों में से दोनों कट, देखो इसमें 2 है, इसके अंदर भी 2 है कि नहीं? तो ये प्राइम फैक्टर बनेगा ही नहीं। इसमें 3 है, इसमें 3 है क्या? क्या इसमें 4 है क्या? इसके अंदर 3 है? कहाँ से दिखाओ ज़रा, मल्टीप्लाई में दिखाओ, नहीं है ना? तो ये क्या होगा, ये 3 से एकदम नहीं कटेगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 4 × 3। यानी कि जब भी 12 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है तो क्या करोगे, 4 को और 3 को क्या कर देना है, चेक करना है। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बताए हो, लास्ट का कितना है, लास्ट का 2 डिजिट, 2 डिजिट क्या हो जाना चाहिए, 2 से कटने चाहिए, डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लास्ट का अगर 2 डिजिट क्या करता हो, 4 से कटे तो सारी संख्या 4 से कट जाएंगी। और 3 वाला बता ही चुका हूँ कि सभी संख्या को क्या कर दो, सिंगल सिंगल काट के चेक कर लो। एग्जाम्पल लिखो ज़रा, 8 7 6 2 3 4 5 6। देखो ये कटता है ना, कटता है क्या, 4 से कटेगा? चेक करके बताओ। एक और एग्जाम्पल, 4 से कटता है वो? नहीं कटता। एक इधर देखो, 4 1 जा कितना बचेगा, 1 16 कटेगा ना? ऐसे चेक किया करो, उंगली वाला नहीं। चलो ये 4 से कटेगा तो हमें किससे चेक करने की ज़रूरत है? देखो 4 वाला तो हो गया ना, 4 वाला कट रहा है, 4 से कट रहा है। अब बस देखना है मुझे 3 से, तो 3 से चेक कर लो। देखो ये 3 से कटेगा, 4 और 2 6 बनेगा कि नहीं, कट जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा। अब क्या बचा, देखो अब यहाँ चेक करना, यहाँ कितना है, 7 है, और यहाँ कितना है, 8 है। अगर 7 में से इसको 8 को 1 दे दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 9 बनेगा, कट जाएगा। इसके पास 1 दिए हो तो कितना बचा, ये भी कट जाएगा, ये बचा 5। यानी ये किससे नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। अगला इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ कितना, 4 और 3 चेक करना है। कितना चेक करना है, 4 और 3 को। पहले किसको चेक करें, 3 को, 4 को। ये देखो 4 चेक किए, ये कटेगा कि नहीं, 4 से कटता है अस्मित, 4 से कटता है, नहीं कटता। तो क्या 3 चेक करने की ज़रूरत है, नहीं, ये बोल देंगे ये 12 से नहीं कटता। ठीक, कह रहा है कि हमें के का मान निकालना है, के का मान निकालना है। यदि ये संख्या किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो मुझे के का मान बताओ कितना होगा। कैसे करोगे बताओ, इसके बाद छुट्टी करते हैं। इसको ए बन गया सवाल, ये आ रहा है सवाल, कटना चाहिए और 3 से। तो किसके पहले क्या चेक करें बताओ, 2 चेक करें कि 3 चेक करें, क्या चेक कर ले, 2 से कट रहा है, यानी 2 से, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 से कटेगा। मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, 3 से चेक करना पड़ेगा। अब बताओ ये देखो कैसे करेंगे अस्मी, सुनो
1, सुनो पहले, देखो इधर देखो, ए 3 से कटा, कट गया, 1 और 2 3 से कटा, बचा यहाँ पर की बच गया। यानी अब यहाँ क्या हो जाए, या तो 3 हो जाना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए, यानी कि 3 का क्या हो जाना चाहिए, मल्टीपल हो जाना चाहिए। यहाँ 2 1 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, तो क्या बचा, सही बोला था ना, अब ए वाला